डीपीपी सबको मिल गया है, इसको रख लेना। 1 वाला तुम्हारा भी मिल जाएगा। लास्ट टाइम पे कितने लोगों ने किया था? किया है ना, तो अभी तुमको चेक होके मिल जाएगा। चेक हो गया है वो, ठीक है ना। अभी रुक जाओ, अभी करना है, बैठे रहो, थोड़ा पढ़ा लें यार। लास्ट टाइम पे बेटा आईयूपीएसी नेमिंग पढ़ रहे थे, और इतना हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर फंक्शनल ग्रुप ना लगा हो तो क्या नेमिंग अभी नहीं पढ़ा है क्या? नंबरिंग हो गया है, नेमिंग नहीं पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं सर। आइए हेडिंग डालिए, आईयूपीएसी। आइसोनियो बता दिया है, आइसो नहीं बताया है। देखो भैया, आइसो ग्रुप, हाँ चलो पहले इसी को कंप्लीट कर देते। पहला हेडिंग डालिए आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप का मतलब बेटा, एक कार्बन पर कितने मेथिल? अगर 2 मेथिल लगे हैं और इस प्रकार का ग्रुप अगर आपको कहीं दिखता है तो आप इसके लिए क्या यूज कर सकते हैं? आइसो। ठीक बात है, बना लीजिए। एक कार्बन पर 2 मेथिल हैं, अगर इस प्रकार का कोई ग्रुप आपको नजर आता है तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे? आइसो। एग्जाम्पल के तौर पे ये है, मान लो, है ना। तो अब बेटा ये बताओ, यहां मैंने मान लो एक CH3 लगा दिया। अब मेरी बात सुनना, पहले इधर देखो। अगर मैं तुमसे कहता इसका नाम लिखो, बहुत आराम से बात को समझना, ये आईयूपीएसी नेमिंग नहीं है, ठीक बात है। कितने कार्बन हैं? 4। 4 कार्बन के लिए क्या लिखते? ब्यूट। सारे बॉन्ड कार्बन कार्बन के क्या है? सिंगल। तो क्या लिखा जाता? ब्यूटेन लिखते हैं सर। लेकिन क्या ब्यूटेन से ये पता चल रहा है कि 4 कार्बन है और 4 कार्बन जो हैं वो सिंगल बॉन्डेड अटैच्ड हैं, इसलिए एन लगाया। लेकिन चारों कार्बन स्ट्रेट चेन है या 4 कार्बन में कोई ब्रांचिंग है, इसके विषय में कुछ भी पता नहीं चल रहा है। इसलिए हम लोग इस ग्रुप के लिए क्या लगा देंगे? आइसो। तो नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। नाम क्या होगा? आइसोब्यूटेन। बना दीजिए। ये तो मैंने लिखा है कि अगर कोई एल्केन है तो हम इस तरीके से नाम लिख देंगे, लेकिन कई बार होगा कि कहीं अगर ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा है तो नाम कैसे लिखा जाएगा, उसकी बात समझिएगा। अगर ये चीज कहीं पर अटैच है और यहां ऊपर लिखना क्या, ये किसकी तरीके काम कर रहा है? एज अ सब्स्टिट्यूएंट। देखो अंग्रेजी में नहीं फंसना है। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है पुछल्ला, यानी कि हमारी मेन चेन के बाहर जो है उसे क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर ये इस तरीके से है तो एक बात बताओ, कितने कार्बन हैं? 3। तो क्या हम सब्स्टिट्यूएंट को मेथिल एथिल ऐसे लिखते आ रहे थे? तो क्या YL लगाते हैं तो पता चल जाता है कि ये सब्स्टिट्यूएंट है। यहां कितने कार्बन है? 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखना है? प्रोपिल। पहले देखो इधर सुनो, ये आईयूपीएसी का नियम है, जो आपको आता है वो पहले लिख लीजिए। तो क्या ये बात क्लियर है कि 3 कार्बन के लिए प्रोपिल है बेटा? अब ये बताओ, क्या मन में कंफ्यूजन आएगा कि 3 कार्बन जो हैं वो जुड़े कहां से हैं? क्या ये किनारे से जुड़ा है? नहीं, ये तो बीच से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए हम यहां पर इस ग्रुप के लिए क्या लगा देंगे? आइसो। तो नाम क्या हो जाएगा? आइसो प्रोपिल।
इसका नाम तुम बताओ। क्या ये भी सब्स्टिट्यूएंट की तरीके ले रहे हैं? बोलो भैया, कितने कार्बन हैं? पहले बिल्कुल एकदम से मत सोचो, पहले कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बन के लिए क्या ब्यूटिल लिखेंगे? बोलो बेटा, सिंगल है यानी कि ब्यूटिल लिखेंगे। लेकिन क्या तुम्हें यहां आइसो ग्रुप नजर आ रहा है? हाँ, एक कार्बन पर 2 मेथिल अगर लगे हैं तो क्या आइसो बोल सकते हैं? इसका मतलब इतने के लिए क्या टर्म यूज करेंगे? आइसो, यानी चेन के पैटर्न को बता रहा है। और टोटल कार्बन है 4, तो नाम क्या होगा? आइसो ब्यूटिल। क्लियर है मामला? सेम एज अब तो खुद ही समझदार हो। टोटल कार्बन 5, 5 के लिए क्या लिखोगे? पेंटिल। और क्या आइसो ग्रुप नजर आ रहा है? हाँ आ रहा है, तो नाम क्या होगा? आइसो पेंटिल। सुनो मेरी बात सुनना, आइसो कार्बन को गिनने का तरीका नहीं है, कार्बन के पैटर्न को बताने का तरीका है। एक कार्बन पर 2 मेथिल लगे हैं यानी पैटर्न ऐसा है। ये कैसे पता चलता है? आइसो लिखा है तो। यहां आइए, प्रोपिल मतलब टोटल कार्बन 3 है, आइसो मतलब एक कार्बन पर 2 मेथिल, तो क्या टोटल कार्बन 3 खत्म हो गए? मामला खत्म। ब्यूटिल मतलब टोटल कार्बन 4 है, वो चारों कार्बन स्ट्रेट चेन है? जवाब है नहीं। कैसा पैटर्न है? आइसो, यानी एक कार्बन पर 2 मेथिल लगाए तो एक कार्बन बचा, उसे आगे लगा के वैलेंसी खाली कर दी। पेंटिल मतलब टोटल कार्बन 5 है, आइसो मतलब एक कार्बन पर 2 मेथिल लगे, एक कार्बन पे 2 मेथिल लगाए, 2 कार्बन बचे, उनको आगे लगा दिया। क्या ये बात समझ में आती है? तो आइसो अगर कल को पूछा जाए तो आइसो किसको बताता है? कार्बन चेन के पैटर्न को या डिजाइन को, ऐसे समझो। क्लियर है मामला? साइड में लिख लोगे तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो याद रखना, आइसो ग्रुप का मतलब एक कार्बन पर 2 मेथिल जैसा पैटर्न। इसका यह मतलब नहीं कि टोटल कार्बन 3 है, टोटल कार्बन 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हम कार्बन चेन की डिजाइन जब दिखाएंगे तो हमें किस टाइप का नजर आना चाहिए? एक कार्बन पर 2 मेथिल लगे हुए नजर आने चाहिए। क्लियर है बात? यहां पर मॉलिक्यूल बनाया है, यहां पर एल्किल बनाया है, यानी ये कहीं जाके जुड़े होंगे। ये अपने आप में खुद ही क्या है? एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल होता है तो एन लगाते हैं, और अगर वैलेंसी खाली होती है तो वाई एल लगाते हैं। क्लियर है मामला? इल का मतलब है कि एक वैलेंसी खाली है, यानी ये ग्रुप जाकर कहीं पर जुड़ा हुआ होगा। एन का मतलब ये खुद में पूरी तरीके से स्टेबल है, कार्बन की चारों वैलेंसी हर तरफ से कंप्लीट होंगी, इसलिए क्या लगाते हैं? एन। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि यहां एन क्यों लिखा है, वहां वाई एल क्यों लिखा है। क्या मामला समझ में आता है? चलो भैया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सर आपसे पूछा जाएगा आइसो ग्रुप का एक्सेप्शन। आइसो ग्रुप का एक्सेप्शन, बात समझिएगा, ये आपको याद होना चाहिए। 7 कार्बन तक
आइसो ग्रुप नॉर्मल काम करता है, एक कार्बन पे 2 मेथिल लगा दो और बाकी के आप 4 कार्बन बना दो तो टोटल 7 हो गया। आइसो ऑक्टेन जो है वो किसका एक्सेप्शन है? आइसो का। बना लीजिए, कल को पूछा जाए कि आइसो ग्रुप का एक्सेप्शन कौन है, कहां पर ये रूल फेल हो जाता है, तो याद रखना है आइसो ऑक्टेन है। आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर आपको याद रखना है। क्या एक कार्बन पर 2 मेथिल लगे? हाँ लगे। CH2। अब इधर देखो, क्या यहां हम बोलेंगे आइसो? ये तो आइसो है, लेकिन आगे स्ट्रेट चेन नहीं है और भविष्य में इसको भी कुछ कहेंगे, इसलिए ये आइसो ग्रुप का क्या है? एक्सेप्शन है। और आपसे जब भी पूछा जाए आइसो ऑक्टेन का स्ट्रक्चर, तो ये स्ट्रक्चर आपको याद रखना। एक कार्बन पे 2 मेथिल, फिर बीच में एक कार्बन, फिर लास्ट कार्बन पर 3 मेथिल। बना लीजिए। सोचना विचारना नहीं है, याद रखना है कि ये होता है। ठीक बात है। दो सवाल कराएंगे और पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। चारों ऑप्शन लिखिए। 2, 3, 4, 5। ठीक है। सवाल में पूछा गया है, अगर हमें आइसो ग्रुप बनाना है बेटा, तो किसमें बनाना है? पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो हमें आइसो ग्रुप बनाना है किसमें? एल्किल में। एल्किल का मतलब समझते हो? एक वैलेंसी खाली रहे। क्लियर है मामला? पूछा जा रहा है मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी। एक बात बताइए, क्या पीछे अभी आपने ये पढ़ रखा है? बोलो भैया। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइसो प्रोपिल। बोलो बेटा। तो मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ती है? 3 कार्बन की। बिना 3 कार्बन के पॉसिबल नहीं। क्लियर है मामला? बना लीजिए। 2 सवाल आएंगे, उसी में कंफ्यूजन होगा, दोनों बातें एक साथ क्लियर करते हैं। ये तो अभी पीछे लिखा ही है, आइसोप्रोपिल होता है। तो आइसो अगर हमें किसी एल्किल में बनाना है तो मिनिमम कितने कार्बन की जरूरत पड़ेगी? 3 कार्बन। अगला सवाल इसी के नीचे लिखिएगा। फॉर आइसो ग्रुप इन एल्केन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड।
सेम ऑप्शन चारों बना लीजिएगा। सोच समझ के जवाब देना दोस्त। क्या सभी को यह बात समझ में आती है कि आंसर 4 जाने वाला है? बोलो बेटा, क्योंकि पीछे हमने लिखवा रखा है। एल्केन का मतलब है कि एन वाला, तो क्या पीछे हम लोगों ने लिखवाया है आइसो ब्यूटेन? बोलो बेटा, क्या ये हम लोग लिख कर आए? यानी आइसो ब्यूटेन मिनिमम कार्बन कितना होगा? 4 होगा। मिनिमम कार्बन 4 होगा। ठीक बात। ये तो चलो हमने बता दिया, तुमने मान लिया, बात ठीक है, लेकिन मन में एक कंफ्यूजन रहता है और उसको यहीं दूर करना जरूरी है। देखिए सर, ये डिजाइन हमने बना दी। कुल मिलाकर कहानी यह है कि एक कार्बन पर 2 मेथिल लटकते हुए नजर आने चाहिए। बोर्ड में बना देने से काम नहीं होगा। यहां आते हैं, इसको मैं कितना भी खींच लूं, एक कार्बन पर 2 मेथिल लटके रहेंगे क्योंकि ये जुड़ा यहां से। क्लियर है मामला? यहां अगर मैं इसको खींचूं तो क्या ये खींचते ही स्ट्रेट चेन हो जाएगा? बोलो यार, ये जैसे ही दोनों किनारे पकड़ के खींचोगे, ये क्या एक स्ट्रेट चेन बन जाएगा? और अगर अरे ऐसे बनेगा ना, देखो ये बन जाएगा। तो यहां कोई आइसो है क्या? नहीं सर, ये सिर्फ हमें बेवकूफ बनाने के लिए है। यानी कि याद रखना है कि इसमें कोई भी आइसो ग्रुप ये नहीं, क्योंकि एल्केन में आइसो के लिए मिनिमम कार्बन कितने होने चाहिए? 4। अब इसको तुम खींचो चाहे कुछ भी करो, ये ग्रुप हमेशा क्या रहेगा? आइसो। क्लियर है मामला? एक कार्बन पर 2 मेथिल नजर आने चाहिए। अगर नहीं नजर आ रहे तो मतलब मामला गड़बड़ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो तुम्हारे मन में विचार आ सकता है कभी, तो वो मैंने पहले ही बना दिया। ठीक है ना? क्या हुआ बताओ? समझ में आया है कि नहीं ये बात? बेटा मेरे, आइसो के लिए एक कार्बन पे 2 मेथिल होना चाहिए। तो यहां पर एक कार्बन पे 2 मेथिल है, लेकिन ये जुड़ा कहां से है? बीच वाले कार्बन से। तो क्या एक कार्बन पे 2 मेथिल लटकते हुए दिखेंगे? यहां तो हमने डिजाइन बनाई, ये तो मॉलिक्यूल है। अगर आप इसको पकड़ के खींचेंगे तो क्या ये स्ट्रेट चेन हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? तो ये हमको बेवकूफ बनाने के लिए बनाया जा सकता है। वहां पर याद रखना है, यहां कोई आइसो ग्रुप नहीं। ठीक बात है ना? अरे भाई एक बात हमको ये बताओ, सांप बनाना पड़ेगा क्या? ऐसे समझो, चलो ये हमारे पास ये एक स्ट्रेट चेन है, बात समझना। और यहां पे ऐसे समझो, एक कार्बन, 2 कार्बन और ये बीच में एक तीसरा कार्बन। ठीक है? मैंने कहा ये, तो ये आइसो है क्या? ना। क्यों? क्योंकि आपने इसको बनाया ऐसे, रिप्रेजेंट ऐसे कर दिया। असलियत में तो ये स्ट्रेट ही है। बोलो। लेकिन अगर कोई इसको ऐसे पकड़ ले भी इससे और अब पूछे कि ये क्या है, तो ये पकड़ अगर बरकरार रखेंगे तो क्या इसके 2 किनारे हमेशा निकले रहेंगे? इधर देखो, कहां से पकड़ा है? इस बीच वाले कार्बन से।
इससे पकड़े रहोगे तो क्या जब भी तुम देखोगे तो इसको तो छोड़ना नहीं है, तो क्या इसके दो टर्मिनल आपको हमेशा मिलेंगे, यानी एक कार्बन पर दो मेथिल लगे हैं और हम इस ग्रुप को क्या मानेंगे, आइसो। लेकिन अगर मैं ऐसे रख के इसको छोड़ दूं, बात समझना, तो तुम कहोगे यहां पे जो कार्बन है ये सिर्फ ऐसे मोड़ के लिखे गए, असलियत में तो ये क्या है, एक स्ट्रेट चेन है। बोलो भाई, तो इसका मतलब इसे मोड़ने के लिए बीच से पकड़ना पड़ेगा या नहीं पकड़ना पड़ेगा, ये वही बीच से पकड़ा गया है। क्लियर है मामला? तो कभी डिजाइन बना के दे दे तो उससे डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। चला जाए तो यहां तक याद रखना है, आइसो, बल्कि आप इसे स्ट्रक्चर बनाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये जरूरी नहीं है कि सारे बॉन्ड सिंगल ही हों, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अगर बेटा डबल बॉन्ड है, सुनते जाइएगा, तो हमको ये बताइए यहां टोटल कार्बन कितने हैं, 4। यहां कोई एल्किल वाला चक्कर नहीं है, 4 कार्बन है और एक डबल बॉन्ड है, तो आप क्या लिखते, ब्यूटीन। क्या लिखते बेटा, ब्यूटीन। ब्यूटीन में ब्यूट का मतलब 4 कार्बन, इन का मतलब एक डबल बॉन्ड, लेकिन असलियत में तो यहां पैटर्न कैसा है, एक कार्बन पर 2 मेथिल लगे, तो क्या ये आइसो ग्रुप है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, आइसो ब्यूटी। क्लियर है मामला? बना लीजिए। अगला ग्रुप है टर्शियरी, जिसे स्मॉल टी से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, एक कार्बन पर कितने मेथिल लगे हों, 3, और ये वैलेंसी खाली। बात समझना, यानी यहां पर अगर हम कुछ जोड़ें, ठीक बात है, याद रखना यहां जो भी जोड़ो वो क्या नहीं होना चाहिए, ऐसे ही लिखना, कार्बन नहीं होना चाहिए। यानी यहां आप OH जोड़ सकते हैं, यहां आप Cl जोड़ सकते हैं, यहां आप Br जोड़ सकते हैं, मगर कोई कार्बन जोड़ नहीं सकते। अगर आप यहां पर कुछ भी और जोड़ते हैं तो इस पैटर्न के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, ए स्मॉल टी, यानी जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्शियरी। बना लीजिए, एक कार्बन से 3 मेथिल और उसके आगे कार्बन नहीं होना चाहिए। बहुत क्लियर कट ध्यान रखना। ठीक बात, ब्रैकेट में यहां लिख लेना कि अगर कोई मॉलिक्यूल है तो यार जाहिर सी बात है कार्बन नहीं होना चाहिए, और अगर ये कहीं जुड़ा है तो IUPAC में तो कार्बन चेन में ही जुड़ा होगा, तो वहां तो कार्बन होगा ही होगा। ठीक है ना? इस ग्रुप को बोलते हैं, स्मॉल टी समझ गए होगे, एक कार्बन पे 3 मेथिल, और टोटल कार्बन 4 हैं, इसलिए क्या लिखेंगे, ब्यूटिल। तो इसे क्या बोलेंगे, टर्शियरी ब्यूटिल। क्लियर है बात? अब बेटा, अरे जैसे आइसोप्रोपिल बोला था वैसे ही क्या है, टर्शियरी ब्यूटिल।
अगर यहां OH है तो, यहां क्या है, OH है तो क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटेनॉल नहीं, ब्यूटिल एल्कोहल। IUPAC की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल बात कर रहे हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। क्लियर है बात। लेकिन आपको याद रखना है ये पोर्शन, ये आपके काम आएगा अगर ये किसकी तरीके काम कर रहा होगा, एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं टर्शरी ब्यूटिल। क्लास 12th में आपने शुरुआत में पढ़ा होगा एल्किल हैलाइड और एरिल हैलाइड, और दूसरा पढ़ा एल्कोहल वाला, उसमें सारे डायग्राम बने हुए हैं। इसी में बेटा अगर मैं Cl लगा दूं तो मैं क्या लिख दूंगा, बस क्लोराइड। यहां क्या लगा दोगे, Cl, तो नाम क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। क्या बोलेंगे, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यहां हम लोग सीख रहे हैं कि हम किसके लिए क्या लिखने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से आइसो क्लियर है, टर्शरी क्लियर है, बोलो सर। अगला है, अब टर्शरी कंफ्यूजन क्रिएट करता है नियो के साथ। किसके साथ, नियो के साथ। अगला हेडिंग डालिए, हटा दें इसको। अगला हेडिंग है बेटा नियो ग्रुप, यानी हम किस ग्रुप को देखकर ये बोलेंगे कि कौन आ गया है, नियो। एक कार्बन से 3 मेथिल, एक कार्बन से 3 मेथिल, और आगे क्या होना चाहिए, कार्बन। आगे क्या हो, कार्बन। तो याद रखना है हम इस कार्बन को लेते हुए इस पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे, नियो। बात समझ में आ रही है। मैं आपको बता दूं, मैंने जानबूझ के इस तरीके से लिखा है, ठीक है। किताबों में क्या लिखा है मैं वो भी बता दे रहा हूं। CH3 C CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है। इसको क्या बोला गया, इस ग्रुप को क्या नाम दिया गया, नियो ग्रुप। क्लियर है मामला। मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा सा और जर्नलाइज करने के लिए आगे क्या लिख दिया है, कार्बन होना चाहिए। ठीक बात है। अच्छा ये बताओ, ये टर्शरी ग्रुप है क्या, ना, टर्शरी में कार्बन नहीं होना चाहिए, यहां कार्बन होना चाहिए। तो वो डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा ये इसका नाम नहीं है, ये ग्रुप की पहचान है। नियो आइसो टर्शरी ग्रुप का नाम नहीं है, उनकी पहचान है कि हमारी कार्बन चेन किस टाइप की। क्लियर है मामला। अगर मैं तुमसे कहूं ये ग्रुप कहीं जुड़ा है तो तुम इसके लिए क्या यूज करोगे, तो क्या ये नियो ग्रुप है। टोटल कार्बन कितने हैं, 5। टोटल कार्बन कितने हैं बेटा, 5। और क्या वैलेंसी खाली है इसलिए YL लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे, नियो पेंटिल। क्लियर है मामला। कल को
अगर मुझे कोई मॉलिक्यूल बनाकर दे दिया गया, यानी इसी ग्रुप को उठाकर किसके साथ जोड़ दिया गया दोस्त, Cl के साथ, तो क्या मैं इसको अब बोलूंगा नियो पेंटिल क्लोराइड? क्या कहेंगे? नियो पेंटिल क्लोराइड। तो ये नाम आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब यार, अगर हमें किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम लिखना है तो 3 काम करने होते थे। पहला, प्रिंसिपल कार्बन चेन को सेलेक्ट करो। दूसरा, उस प्रिंसिपल कार्बन चेन पर नंबरिंग करो। और तीसरा, अब उसका नाम लिखो। तो हम लोग तीसरे पड़ाव पर हैं, नाम लिखने की बात कर रहे हैं। किसी भी कंपाउंड का आईयूपीएसी नेम एक फॉर्मेट है, वो पहले मैं तुम्हारे सामने लिखता हूं, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। हेडिंग डालिएगा आईयूपीएसी नेम फॉर्मेट। आईयूपीएसी नेम फॉर्मेट। सबसे पहले नाम लिखा जाता है 2 डिग्री प्रीफिक्स का। एक एक बात का मतलब बताएंगे। इसका नाम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स का। 2 डिग्री प्रीफिक्स का मतलब हम किसका नाम लिखते हैं? पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का। बना लीजिए। सबसे पहले नाम 2 डिग्री प्रीफिक्स का, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट्स का। ठीक बात। सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है? वो जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में नहीं आए। उसके बाद आता है बेटा 1 डिग्री प्रीफिक्स का। 1 डिग्री प्रीफिक्स का। 1 डिग्री प्रीफिक्स की अगर बात करें तो ये बताता है प्रिंसिपल कार्बन चेन, बल्कि लिखना इफ प्रिंसिपल कार्बन चेन इज साइक्लिक यूज साइक्लो। अगर प्रिंसिपल कार्बन चेन क्या है? साइक्लिक है, तो यहां क्या जोड़ दोगे? साइक्लो। नहीं है तो कुछ नहीं करें। क्लियर है मामला? बना लो भाई। अगला टर्म आता है वर्ड रूट, जिसको आपने हिंदी में पढ़ा है मूल शब्द। बोलिए सर। ये बताता है हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में कितने कार्बन हैं। क्लियर है मामला? तो यहां मैं लिख दे रहा हूं वर्ड रूट हमें बता रहा है टोटल कार्बन प्रेजेंट इन पीसीसी का मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन। ठीक बात है। अब ये बताओ प्रीफिक्स क्या होता है? अगर कोई पूछे तो प्रीफिक्स वो होता है जो नाम लिखने से पहले लिखा जाए, उसे क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। जैसे
आप जब डॉक्टर बन जाएंगे तो आपके नाम से पहले क्या लिखा जाएगा? डॉक्टर। बोलो यार। तो इसका मतलब प्रीफिक्स वो चीज है जो नाम से पहले लिखी जाती। उसके बाद आता है सफिक्स। ऐसे समझो कि वर्ड रूट में हम लोग आते हैं, बात समझना। वो क्या है कि वो हमारा नाम है, नाम से पहले जो लिखा गया वो प्रीफिक्स है। मतलब हम जीवन में क्या करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर बनेंगे कि सीएम बनेंगे, बात समझिएगा। और सफिक्स मतलब हमारी जाति, जो हम पैदा होते ही पा लेते हैं। बोलो यार। नाम बाद में लिखा जाता है, जाति पहले डिसाइड हो जाती है। बोलिए। जैसे किसी का बच्चा हुआ तो तुरंत कहते हैं शर्मा जी के बेटा हुआ है। बोलो यार। ये नहीं बोलते हैं कि बेटे के नाम क्या है ना, शर्मा जी है तो मतलब ये भी कंफर्म शर्मा ही होगा। लड़के से कुछ पूछा नहीं जा रहा है कि तुम नाम के बाद शर्मा लगाना पसंद करोगे या नहीं करोगे, बात समझिए। तो जाति वो है जो फिक्स है, यानी कि नाम के पीछे है। और प्रीफिक्स वो है जो वो कर सकता है, यानी आईयूपीएससी में बोले तो नाम के आगे। ठीक बात। अब बेटा रूट वर्ड ने ये बताया कि टोटल कार्बन कितने हैं। अब इसके बाद आया सफिक्स। जैसे प्रीफिक्स दो प्रकार का होता है वैसे सफिक्स भी दो प्रकार का हो। 1 डिग्री सफिक्स, या आप जहां जहां मैं 1 डिग्री लिख रहा हूं इसका मतलब है वहीं पर ही कि उसका मीनिंग है प्राइमरी। क्या मतलब है? प्राइमरी। प्राइमरी सफिक्स हमें क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स हमें बताता है कि विच टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में जो कार्बन कार्बन है उनके बीच में किस प्रकार का बॉन्ड मौजूद है? सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, या 2 बार डबल बॉन्ड है? ये कौन बताएगा? प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? इसके बाद दोस्त लास्ट में आता है सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स। सेकेंडरी बोलो या 2 डिग्री सफिक्स। सेकेंडरी या 2 डिग्री सफिक्स ये बताता है कि हमारी प्रिंसिपल कार्बन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये मैं कहां से लिखूंगा? फ्रॉम मेन बोलो या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मेन बोलो या क्या बोलोगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक बात है, पूरा बना लीजिए इसे। पूरा बना लीजिए, एक एक करके बात करेंगे। जिन्होंने पढ़ा है नहीं पढ़ा है उनको क्लियर हो जाएगा, कोई समस्या नहीं। चला जाए एक एक करके, सुनिएगा, चीजों को लिखिएगा। पहला पीसीसी प्रिंसिपल, या इसी को बोलेंगे पेरेंट कार्बन चेन।
प्रिंसिपल या पेरेंट कार्बन चेन। इसका मतलब क्या है? ये हम लोग किसको बोलते हैं? कहा गया दोज कार्बन चेन जो कि या तो ओपन हो सकती है या बेटा साइक्लिक हो सकती है, which are selected for IUPAC नंबरिंग। ऐसी कार्बन चेन जो कि चाहे ओपन हो या साइक्लिक हो, जिस पर हम IUPAC नंबरिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल कार्बन चेन या पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर है मामला? एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं तुम्हारे सामने एक ये छोटा सा एग्जाम्पल ये बना दूं, तो क्या ये बताओ, यहां पर H हम नहीं लिख रहे हैं, क्या हम इस पर नंबरिंग करेंगे? बोलो बेटा। तो हम इस चेन को क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्लियर है बात? 12वीं आप पास हैं, इतने समझदार होंगे, नंबरिंग कहां से करेंगे? जहां से सब्स्टिट्यूएंट पास में पड़े। तो क्या बेटा आप इधर से नंबर डालोगे? 1 2 3 4। बात समझ में आ रही है? तो प्रिंसिपल कार्बन चेन एक ऐसी कार्बन चेन है जिस पर आप IUPAC नंबरिंग करते हैं। और ये मैंने आपको शुरू में बता भी रखा है, तभी आप प्रिंसिपल कार्बन चेन सेलेक्ट कर पा रहे थे। यहां तक कोई समस्या नहीं। अगला टर्म है रूट वर्ड। हटाया जाए, एक एक करके सारे टर्म आपकी समझ में आने चाहिए। अब जिन्होंने लिख लिया है, रूट वर्ड कार्बन को गिनने का तरीका है। एक कार्बन के लिए मैथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स। क्या इस तरीके से देखा जा सकता है? यहां तक क्लियर है मामला? आइए, वर्ड रूट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में उल्टा लिखते हैं RW, ये बताता है, ऐसे लिखना, कार्बन को गिनने का यानी काउंट करने का तरीका, गिनने का तरीका बना लीजिए। यानी कार्बन को कैसे काउंट करेंगे, ये कौन बताएगा? वर्ड रूट बताएगा। एक कार्बन बेटा अगर है तो क्या हम लोग उसके लिए मैथ लिखते हैं? 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट, 9 कार्बन के लिए नोन,
10 कार्बन के लिए डेक, 11 कार्बन के लिए अनडेक, 12 कार्बन के लिए दो डेक, 13 कार्बन के लिए ट्राई डेक, 14 कार्बन के लिए टेट्राडेक, 15 कार्बन के लिए पेंटाडेक। बोलो भैया। और चलते चलते 20 कार्बन के लिए आईकॉस, 20 कार्बन के लिए आईकॉस। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो बस इतना ही लिखो, 20 तक ही लिखो, फर्जी मत लिखो। फिर लिखोगे तो याद करोगे, सुन सकते हो। 21 के लिए हेन आईकॉस, 22 के लिए डो आईकॉस, 23 के लिए ट्राई आईकॉस नहीं बोलते, ट्राईकॉस बोलते, 24 के लिए टेट्राकॉस, 25 के लिए पेंटाकॉस, ऐसे ही 28 के लिए ऑक्टाकॉस। लेकिन जब 30 आता है तो बोलते हैं ट्राईकॉन्ट। क्या बोलते हैं? ट्राईकॉन्ट। तो जब 31 आएगा तो क्या बोलेंगे, या 32 आएगा तो क्या बोलेंगे? डो ट्राईकॉन्ट। मतलब फिर तोड़ तोड़ के लिखेंगे, उतने की कोई जरूरत नहीं है। आपके कोर्स में सिर्फ कहां तक है? 14 का। चला जाए तो प्रिंसिपल कार्बन चेन का मतलब ऐसी कार्बन चेन जिस पर हम आईयूपीएसी नंबरिंग करेंगे। वर्ड रूट का मतलब टोटल कार्बन कितने हैं उनको गिनने का तरीका है, और वो हम नंबर ऑफ कार्बन्स के आधार पर बता सकते हैं। तीसरा टर्म है और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है सब्स्टिट्यूएंट, यानी कि 2 डिग्री प्रीफिक्स। हटाएं? बोलो भैया। चलिए सर। सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स या 2 डिग्री प्रीफिक्स। सब्स्टिट्यूएंट बोलो या 2 डिग्री प्रीफिक्स बोलो। अब सुनना जरा, एक बात दिमाग में बैठा लेना, सब्स्टिट्यूएंट या 2 डिग्री प्रीफिक्स दो प्रकार से होते हैं। एक वो जो जन्मजात है, यानी कि जिनको देख के बता देंगे ये सब्स्टिट्यूएंट ही बनेंगे आगे चल के, और एक वो जो समय के मारे, यानी प्रायोरिटी ऑर्डर में छोटे हो गए हैं, इसलिए हम उनको किसकी तरीके ट्रीट कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मैं मोटा मोटी बात करूं तो मेरी नजर में वो हर चीज सब्स्टिट्यूएंट है जो प्रायोरिटी में लोअर है, यानी जिसकी प्राथमिकता कम है। तो मैं बोल सकता हूं कि लोअर इन प्रायोरिटी ग्रुप क्या कहलाते हैं, या एटम क्या कहलाएंगे बेटा? सब्स्टिट्यूएंट कहलाएंगे। बना लीजिए, लोअर प्रायोरिटी ग्रुप या एटम क्या कहलाएंगे? सब्स्टिट्यूएंट। यहां मैं सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा, और यहां मैं सब्स्टिट्यूएंट नेम बोलो या उसी को 2 डिग्री प्रीफिक्स नेम बोल दो। ठीक है ना?
देखना बेटा, पहला रिप्रेजेंटेशन है सिंगल बॉन्ड आर। अगर ये है तो नाम लिखा जाता है एल्किल की तरीके, जिसमें अल्क का मतलब वही वर्ड रूट है। अल्क का क्या मीनिंग है? वही जो आपने पीछे पढ़ा था, रूट वर्ड, यानी मैथ एथ प्रोप, इसी को क्या बोलेंगे? अल्क। बेटा पीछे देखिए, आपने रूट वर्ड पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? इसी को अपन आगे चल के क्या बोल देंगे? अल्क बोल दें। ठीक बात है, बना लो वर्ड रूट में, यहां लिखो किनारे जो पीछे बनाया था। जहां वर्ड रूट है वहीं एरो बना के क्या लिख लो? अल्क। अल्क मतलब नाम लिखने का तरीका है। मैथ एथ प्रोप, यहां आइए सर। अगर लिखा है CH3 या सिंगल बॉन्ड एमी, तो हम इसको बोलेंगे मेथिल। क्या बोला जाएगा? मेथिल। अगर लिखा है C2H5 या सिंगल बॉन्ड ET, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एथिल। क्लियर है मामला? इधर देखते जाना। अगर लिखा है CH2 CH2 CH3, तो क्या ये 3 कार्बन की चेन है? अब सुनते जाइएगा सर, क्या आपने अभी पीछे पढ़ रखा है, अगर एक कार्बन पर 2 मेथिल लगे हों भाई, तो इसके नाम जो ये लिखे जा रहे हैं, जरा नाम बताओ इसका, क्या पढ़ के आए हो? आइसो प्रोपेन। पढ़ा या नहीं पढ़ा है? तो ये बताओ इसके रिस्पेक्ट में ये चेन कैसी है? नॉर्मल, सीधी है। तो नॉर्मल के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? स्मॉल n। तो नाम होगा नॉर्मल प्रोपेन। बना लीजिए, नॉर्मल प्रोपेन। अगर कल को इसी तरीके ग्रुप लगा हो, एक कार्बन पर कितने मेथिल? 3 मेथिल। बोलो भैया, क्या एक कार्बन पर 3 मेथिल अगर लगे होंगे तो हम लोग उसे क्या पढ़ेंगे? टर्शरी ब्यूटिल। क्या पढ़ेंगे बेटा? टर्शरी ब्यूटिल। तो ये मामला है किसका? अगर एल्किल ग्रुप इस तरीके से है तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अगर यही सब्स्टिट्यूएंट में और ये बगल में उनका नाम है, अगर हमको OR की तरीके दिखा, यानी R के आगे अब हमने क्या लगा दिया है? ऑक्सीजन। तो जो नाम होगा वो कैसे लिखा जाएगा? एल्कॉक्सी की तरीके। किसकी तरीके? एल्कॉक्सी की तरीके। OR का मतलब एल्कॉक्सी ग्रुप। ठीक बात, देखिएगा। OCH3 OCH3 ग्रुप होगा, नाम क्या होगा बताओ? मेथॉक्सी। क्या समझ में आ रहा है कि ऑक्सी आ जाएगा? लेकिन बेटा OCH3 को ही OMe से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, क्योंकि CH3 का मतलब क्या है? Me। OC2H5 को ही OET से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो क्या बोलेंगे? इथॉक्सी। बोलो भैया, अगर यार दोस्त कभी ये लगा मिल जाए तो? लगाओ दिमाग, बताओ।
यार बिल्कुल गधे हो क्या? ये बताओ इसको क्या बोल रहे हो? आइसोप्रोपिल। ऑक्सीजन लगा है तो क्या लिखोगे? आइसो। इल की जगह क्या लिख रहे थे वहां? यहां अगर हम बात करें, अच्छा सॉरी, यहां पे ये हमने गलत लिख दिया है। बोला वही है, एल गलत आ गया है, ऑक्सी होगा। तो अब नाम क्या हो जाएगा बताओ? आइसो प्रोपॉक्सी। क्या उसमें घूर रहे हो भाई इसको? आइसो प्रोपॉक्सी। ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सी लगाएंगे, नहीं होगा तो वाई एल लगाएंगे, सीधा फंडा है। ठीक बात। अगर कभी हेलोजन आ जाए, एफ, सी एल, पी आर और आई, तो एफ के लिए यूज करेंगे फ्लोरो, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है ना? तो प्रयास कर रहे हैं लगभग सारे एक जगह लिखा दें, बार बार जरूरत पड़ेगी तो तुमको आना चाहिए। अगर बेटा कहीं सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू लगाओ, समझ जाओगे इस डंडी का मतलब, ये ग्रुप अटैच होगा। तो बेटा जब हम इसका नाम लिखते हैं तो इसके दो नाम आप लिख सकते हैं। या तो आप विनाइल लिख सकते हैं, डायरेक्ट विनाइल लिख दो, और या बेटा आप इसके लिए यूज कर सकते हैं एथिनिल। क्या यूज करेंगे? एथिनिल। बना लीजिए, या तो विनाइल लिख दीजिए या एथिनिल लिख दीजिए। अगर कहीं आपको डबल बॉन्ड CH2 मिल जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट की तरीके हो, तो याद रखना कि इसके दो नाम होते हैं। एक होता है मेथिलिडीन, एक क्या होता है? मेथिलिडीन। और दूसरा है मिथाइलिन। क्या नाम है बेटा दूसरा? मिथाइलिन। एक है मेथिलिडीन और दूसरा है मिथाइलिन। डबल बॉन्ड CH CH3। याद रखना इसके लिए बेटा बोलेंगे या तो एथिलीडीन, क्या कहेंगे? एथिलीडीन, या इसी का नाम दूसरा होगा इथाइलिन। मामला समझ में आ रहा है? ये लोग अगर कहीं आएंगे तो आप इनके नाम इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर कहीं NO2 है तो नाम क्या लिखेंगे? नाइट्रो। अगर कहीं SH है तो सब्स्टिट्यूएंट के तरीके नाम लिख रहे हैं, नाम ध्यान रखना क्या लिखोगे? मरकैप्टो। अगर कहीं OH है तो ये मत सोचना OH फंक्शनल ग्रुप है। हम यहां बात कर रहे हैं जब प्रायोरिटी क्या हो जाए? लोअर यानी कम। तो सब्स्टिट्यूएंट नेम OH का क्या है? हाइड्रोक्सी। बोलो बेटा। अगर कहीं NH2 है तो NH2 के लिए हम लोग यूज करेंगे एमिनो। बना लीजिए इसे। नाइट्रो, मरकैप्टो, हाइड्रोक्सी, एमिनो।
इतने नाम आपको हर हालत में आने चाहिए। डीपीपी नंबर 02 निकाल लीजिए, अपना नाम लिखिए ऊपर और शुरू हो जाइए। डिग्री ऑफ हाइड्रोजन पे ही है वो, तो आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डीपीपी 01 जो है वो बोल दे रहे हैं, तो अभी नीचे से वो आपको दे देंगे, ठीक है ना। अच्छा, आंसर की अभी हम ग्रुप में डाल देंगे, तो 1 और 2 दोनों के एक साथ डाल देंगे, ठीक है।